नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है, इसे हम अपने कपड़े पर छाप लेंगे। आज के डिज़ाइन का ग्राफ मैंने यहाँ पे अपने कपड़े पर बना लिया है। तो आप देख रहे हो कि ये डिज़ाइन मेरा इस तरह से स्क्वायर में है। तो मैं इसे हाफ हाफ करके बनाऊंगी ताकि इसे बनाने में बहुत आसानी हो आपको। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, जो मेरा यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है और यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें इसके, देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब ठीक यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए ग्राफ के पास निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ से हमें एक बार काउंट करना है कि इस लाइन से यहाँ इस लाइन में इसके बीच से कितना लाइन क्रॉस करा। तो जैसे इस तरह से 1 2 3 4 5, यानी कि मेरा ये ऑड नंबर है। तो मेरा नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से आएगा और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके ऊपर से आएंगे। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना और आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका ग्राफ से आ रहा आपको वैसे वैसे बस जाना है। और फिर यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और यहाँ पे हम इसके ऊपर से आएंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ से आ रहा है बस हमको वैसे वैसे जाना और इस बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे जैसे अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना और यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि मेरा ये इवन नंबर है। तो यहाँ पे मेरा नीडल नीचे से आया है तो यहाँ भी हमें इसी तरह से नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें इसके ऊपर से इस थ्रेड के ऊपर से अपने नीडल को लेकर आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे अपने नीडल को इसके ऊपर से इस तरह से लेकर आना है और हम यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेंगे। तो देखिए जैसे मैंने ये वाला कॉर्नर बना है तो इसी तरह से हमें यहाँ से फिर से बनाना। तो ये एक कॉर्नर बनेगा, एक यहाँ से यहाँ बनाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें चारों तरफ पहले बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से ये पूरा रेक्टेंगल जो मेरा स्क्वायर का शेप है मैंने बना लिया, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। फिर मैंने यहाँ से यहाँ बनाया, यहाँ से यहाँ बनाया। तब आप अभी देख रहे होंगे अभी भी एक इस तरह का अभी भी मेरा जो ग्राफ है ये बचा हुआ है। तो ये मेरा अलग अलग है तो इसे हम अलग अलग बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से देखिए अपने निडल को हमें यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल का शेप है दिख रहा है यहाँ पे हमें निकाल लेना है और फिर यहाँ से हमें बस इस बात का ध्यान देना कि जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें देखना है कि ये बगल वाला थ्रेड यहाँ पे ऊपर से है तो यहाँ से हम नीचे से और फिर यहाँ से ऊपर से जाएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम जब जाएंगे तो यहाँ से हमें इस तरह से इसके ऊपर से आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे
और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो हल्का सा कपड़ा हमें यहाँ पे पकड़ लेना है और फिर अपने नीडल को हमें यहाँ पे इसके नीचे में इस तरह से निकाल लेना है और फिर ठीक नीचे हम यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनकर तैयार है। अब इसी तरह से हमें ये दूसरा वाला जो रेक्टेंगल है, देखिए जस्ट इसके ऊपर जो एक रेक्टेंगल था, इसे भी हमें इसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो ये वाला थ्रेड हम ऊपर करेंगे, मेरा नीडल इसके नीचे से आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, यानी कि यहाँ पे इस तरह से मैंने अल्टरनेट किया, एक बार नीचे से फिर ऊपर, नीचे ऊपर। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा इस तरह से पकड़ लेना है और फिर यहाँ से हमें इसके नीचे से ऊपर, नीचे और फिर ऊपर। तो इस तरह से मैंने यहाँ भी अल्टरनेट कर लिया और यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से निकाल लिया है और यहाँ पे ठीक इसी तरह से छोटा सा क्रॉस बनाते हुए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लिया है। तो बस इसी तरह से हमें हर कॉर्नर में बना लेना है। तो अब यहाँ से हम अपने नीडल को यहाँ पे निकालेंगे, देखिए इस तरह से, और यहाँ पे निकालने के बाद इसी तरीके से जैसा कि मैंने इसे बनाया है, इसी तरीके से हमें यहाँ भी बना लेना और हर कॉर्नर को हम बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। तो अब आपको मैं बताऊँगी कि हमें आगे करना क्या है। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इस कॉर्नर में निकाल लिया है। अब हम यहाँ से अपना तीसरा स्टेप करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, बस इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपना तीसरा स्टेप कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे, फिर इसके बाद हमें छोटे वाले क्रॉस में आना है, देखिए इस तरह से। और फिर ये जो पहला वाला धागा है यहाँ पे इस तरह से, देखिए ये जो पहला वाला धागा, बस इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर इसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे और फिर इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। इस स्टेप में आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सेमी सर्कल बनाना है और एक क्रॉस के बाद दूसरे क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है और जो छोटे वाले क्रॉस के पास इस तरह से जो पहला वाला धागा है, इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने थ्रेड को ज़्यादा खींचना नहीं है, वरना मेरा ये डिज़ाइन। तो देखिए अब हमें इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाला। अब यहाँ पे इस क्रॉस में आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे इस क्रॉस के बीच से, देखिए हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से हम इस बॉक्स में आएंगे तो यहाँ भी इस क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे। हर बॉक्स में अभी दो दो स्मॉल क्रॉस है। जैसे अब हम इस बॉक्स में आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों क्रॉस है, तो इस तरह से हमें इस पहले वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर ये पहला वाला धागा उठा लेंगे, फिर यहाँ से हमें दूसरे वाले क्रॉस के बीच में आना है, यहाँ भी इसी तरह से हमें पहला वाला धागा इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस क्रॉस के बीच से निकालना है पहला, फिर यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से हम निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। फिर हमेशा आपको क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है और इस तरह से ये जो पहला वाला धागा है इसे आपको उठा लेना है। फिर यहाँ से हम बड़े वाले क्रॉस में आएंगे। आप देख रहे होंगे कि अभी आपको हर पर अपने नीडल से सेमी सर्कल बनाना है, देखिए इस तरह से, और हर क्रॉस के बीच से हम इसी तरह से निकालते हुए अपना तीसरा स्टेप बना लेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ से यहाँ यानी कि एक कॉर्नर में बना लिया, इसी तरह से हमें चारों कॉर्नर में बनाना है। तो इसी तरह से हमें इन्हें इन चारों कॉर्नर में बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसके चारों तरफ इस तरह से तीसरा स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो ठीक इसी जगह पे देखिए हमें अपने नीडल को इस तरह से इस क्रॉस के बीच से निकाल लेना। देखिए मैंने यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से निकाल लिया है
अब यहाँ पे इस तरह से ये 4 धागा हो गया है, तो यहाँ पे हमें पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है, देखिए इस तरह से पहला और तीसरा वाला धागा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे इसी तरह से ये पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें अपने फ्रेम को हल्का सा घुमा लिया और यहाँ से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये जो मेरा क्रॉस है, तो बस यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। अब देखिए इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो जाए, तो जब भी आपका 4 धागा हो जाएगा तो आपको इस बॉक्स में पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। तो यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें ये वाला धागा हम यहाँ पे उठाएंगे और सेम ही सर्कल बनाते हुए अब हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हम उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को उठा लेना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हम उठा लेंगे। फिर इसी तरह से देखिए हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे बड़े वाले क्रॉस से, फिर छोटे वाले क्रॉस में आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से अभी हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे। फिर यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है और पहला वाला धागा इस तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर इस तरह से हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी एक स्मॉल क्रॉस है जिसके बीच से हमें, जैसा कि मैंने तीसरे वाले स्टेप में किया था, इसी तरह से हमें यहाँ भी करना है। तो अब देखिए इस तरह से इस बॉक्स में 4 धागा हो गया, तो यानी कि पहला और तीसरा धागा हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, जैसा कि मैंने बहुत बार आपको बताया कि सिंधी के 4 स्टेप होते हैं। तो देखिए ये मेरा चौथा स्टेप है, यानी कि इस बॉक्स में 4 धागा, तो हमें पहला और तीसरा यहाँ पे इस तरह से उठा लेना है और ठीक इसी तरह से हमें यहाँ भी पहला और तीसरा जो धागा, जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और तीसरा उठा लेना है। तो बस इसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया, इसी तरह से हमें इन तीनों कॉर्नर में भी बना लेना है। और इसके बाद मैंने इस तरह से यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है, देखिए यहाँ पे इस तरह से इस कॉर्नर पे यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। अब यहाँ पे मेरा एक पूरा इस तरह से एक सर्कल बनेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इस क्रॉस में 4, देखिए इस तरह से पहला वाला धागा और ये तीसरा धागा, यानी इस बॉक्स में 4 धागा है, तो मैंने यहाँ पे पहला और तीसरा धागा यहाँ पे उठा लिया है। इसके बाद इस बॉक्स में भी आप देखिएगा 4 धागा है, तो यहाँ भी आपको पहला और तीसरा उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें पहला वाला धागा उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम पूरा एक जैसे सर्कल बनाना, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ से अब यहाँ से होते हुए यहाँ पे यहीं पे ठीक एंड करना। तो यहाँ पे ये जो 2 धागा है इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया, देखिए इस तरह से, और ठीक इसी जगह जहाँ मैंने अपने नीडल को निकाला था इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे, देखिए इस तरह से एक सर्कल बनाते हुए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लिया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, देखिए इस तरह से इस बॉक्स में यहाँ पे मैंने फिर से अपने नीडल को निकाल लिया। फिर यहाँ पे ये 3 धागा है, तो मैंने ये पहला और तीसरा धागा इस तरह से अपने नीडल पे उठा लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी ये पहला वाला धागा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे आना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे से निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे ठीक इसके नीचे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा अपने धागे को लूज रखना है ताकि ये टाइट ना हो। अगर वो टाइट हो जाता है तो फिर मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे बनने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें नीडल की सहायता से हल्का सा अपने थ्रेड को लूज कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 4 धागा है, तो यहाँ पे हमें पहला और तीसरा उठाएंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें इस बॉक्स में पहला और ये जो तीसरा धागा, देखिए इस तरह से पहला और तीसरा धागा है, इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है।
और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा है, तो हमें पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। यहाँ भी 4 धागा हो गया, तो हमें पहला और तीसरा अपने नीडल पे इस तरह से, देखिए यहाँ हर बॉक्स में आपका 4 धागा है, तो आपको हर बॉक्स में पहला और तीसरा धागा उठाते हुए अपने नीडल पे आपको यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ एक सर्कल बन के तैयार हो गया। फिर से अब हमें यहाँ पे अपने नीडल, ठीक यहाँ पे देखिए मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। अब यहाँ पे इस तरह से 4 धागा है, तो आपको पहला और तीसरा उठाना है, यानी कि एक एक करके हमें इस कॉर्नर में 5 सर्कल बनाएंगे। अभी ये मेरा चौथा सर्कल है, फिर एक लास्ट का हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे हमें बना लेना है। 4 धागा है तो पहला और तीसरा उठा लेना है, और ठीक इसी तरह से यहाँ भी हमें पहला और जो ये तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है, और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये जो मेरा है कॉर्नर, तो इसके लिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको कॉर्नर में निकाल लेंगे, और यहाँ भी इसी तरह से हमें पूरा एक सर्कल बनाना है। तो बस हर बॉक्स में 4 धागा है, तो बस आपको पहला और तीसरा इसी तरह से हर बॉक्स में नीडल को निकाल लेना है, यानी कि पहला और तीसरा धागा है हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो देखिए मेरा यहाँ पूरा एक सर्कल बनकर तैयार है। तो अब हम यहाँ पे अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। आप देख ही सकते हैं कि ये अभी खाली और ये बन गया, और इसी तरह से हमें इन तीनों को भी बना लेंगे। तो इसके लिए फिर से हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना और यहाँ पे एक पूरा सर्कल बना लेना है। कि मैंने इसी तरह से इन तीनों कॉर्नर में भी बना लिया। अब मेरा ये डिज़ाइन बनकर पूरा तैयार है, और ये आप देख ही सकते हैं कि बनने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसे आसान बनाना तो बहुत ही आसान था। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।